अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन एडवांस्ड कंटेंट ऑफ जेंगो। CRUD ऑपरेशंस हम कवर कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लास बेस्ड व्यूज़। अभी तक जो व्यूज़ वाला सिस्टम हमने समझा है दैट वाज फंक्शन बेस्ड व्यूज़। सो क्लास बेस्ड व्यूज़ क्या होते हैं ये आपको कोड में ही समझ आएगी। अभी तक जितने व्यूज़ थे हम वो फंक्शन की फॉर्म में बनाते थे, अब हम क्लास की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं हम कोड की तरफ। सो कोड की तरफ आ जाते हैं। पहले हम CRUD ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ये चार व्यूज़ जो थे वो बनाए थे। अब इन व्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद क्लास बेस्ड व्यूज़। कैसे किया जा सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसका हम नाम रखेंगे क्लास बेस्ड व्यूज़, ठीक है। और इसको हम, दिस शुड बी द 19th, और यहाँ से हम इसको एग्ज़िट कर लेंगे पहले, और हम इसमें चले जाएंगे फोल्डर में। सो क्लास बेस्ड व्यूज़ पे आते हैं। चीज़ वही होगी ऑलमोस्ट इसी मैट्रिमनी ऐप में। इसी चीज़ के साथ हम इनके ऊपर हम इनको हम क्लास बेस्ड व्यूज से रिप्लेस कर देंगे। सो व्हाट आर क्लास बेस्ड व्यूज़? आपको इसके लिए बेसिक पाइथन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ये जो डेफ करके लिखा हुआ होता है ना, दिस इज़ अ पाइथन फंक्शन। ये पूरा जो तरीक़ाकार है ये एक पाइथन फंक्शन का होता है, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं, अगर हम मॉडल्स पे देख लें तो ये देखें क्लास रिलीजन लिखा हुआ है। सो इस जब क्लास करके कोई चीज़ लिखी जाती है दैट इज़ पाइथन क्लास। तो हम व्यूज़ भी फंक्शन के बजाय क्लास के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। सो हम वन बाय वन ये क्रिएट, रिपीट, अपडेट, डिलीट, CRUD ऑपरेशंस को क्लास बेस्ड व्यूज से डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, क्रिएट से। मैं पहले ऊपर इसका अलग से क्लास बेस्ड व्यू क्रिएट करूँगा। ये डेफ नहीं होगा, ये होगा क्लास प्रोफाइल क्रिएट व्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये इनहेरिट करेगा एक बने बनाए क्रिएट व्यू से, ठीक है। क्रिएट व्यू कहाँ से आएगा, फ्रॉम Django डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक डॉट एडिट, ठीक है। जेनेरिक व्यूज़ में से एडिट वाले, ठीक है। क्रिएट और अपडेट दोनों आपको एडिट में ही मिलेंगे, ठीक है। इंपोर्ट क्रिएट व्यू। पहले हम सारे जो टाइप ऑफ व्यूज़ हमने यूज़ करने हैं ना, अब देखें बनी बनाई ये क्लास है जो जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। इनहेरिट करने का क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर ये जो हमारा एक तरीक़ाकार है जिसके लिए हमें इतनी सारी लाइन्स लिखनी पड़ती हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है। क्लास बेस्ड व्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आसान कर देते हैं, जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ थोड़ा सा मुश्किल से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी का भी आप देखेंगे ये इक्विवेलेंट फंक्शन कितना ज़्यादा आसान बन जाएगा। इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो मॉडल इज़ प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर आप फॉर्म क्लास डिफाइन कर दें कि उसके लिए जो आप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्म्स डॉट पाई में आपने एक फॉर्म मॉडल के वो करने के लिए यूज़ की होगी, प्रोफाइल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप फॉर्म क्लास करें, आप यहाँ से डायरेक्ट फील्ड्स भी बता सकते हैं, ठीक है। मॉडल की फील्ड्स यहाँ से आप इस तरह ऑल लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप सिलेक्टेड फील्ड्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्म क्लास कर दें। फॉर्म क्लास के केस में क्या होगा कि जो आपने फॉर्म्स के अंदर जो फील्ड्स डिफाइन की हुई हैं वो वोट आएगा, ठीक है। कस्टम फील्ड्स भी आप लगा सकते हैं। आपने फॉर्म में फील्ड्स लगाई हैं, वहाँ क्लास बेस्ड व्यूज़ में आप डायरेक्ट यहाँ पे फील्ड्स लगा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको ये फॉर्म्स क्लास डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ये डिफ़ाइन किए बगैर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन केस आपने फॉर्म ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया तो आप उसको क्लीन रखने के लिए यहाँ पे फील्ड्स ना डिफ़ाइन करें, बात एक ही है, ठीक है।
इस लाइन में होना क्या है कि फील्ड्स डिफाइन होनी है, या तो आप फील्ड्स लिख के डिफाइन कर लें उसको, या फिर फॉर्म लिंक कर दें उसके साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टेम्पलेट नेम, ये जो आप ये रेंडर करके इतना लंबा लिखते थे ना कि रेंडर हो रिक्वेस्ट टैब, ये ऑब्वियस चीज़ें, यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पास होगी, ये हर दफ़ा करने वाली चीज़ है, तो ये एक रिडंडेंट सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा उसको एड्रेस करें। आपने सिर्फ ये जो टेम्पलेट है ना इसको उठाना है। ठीक है, टेम्पलेट नेम आपने डाल दिया, और उसके बाद ये जो इन केस सक्सेसफुली प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो रीडायरेक्ट कहाँ पे होना है, तो इसके लिए आपने करना है सक्सेस यूआरएल, और आपने इस इसका रिवर्स लिंक लेना है। ठीक है, रिवर्स लिंक आप कैसे लेते हैं, रिवर्स लिंक का मतलब ये है कि यूआरएल पैटर्न्स में जिस तरह ये है प्रोफाइल लिस्ट का रिवर्स लिंक जो है वो ये बनेगा, और उसके साथ जो पूरा लिंक बन रहा है वो बनेगा। ठीक है, तो मतलब जो लिंक होता है, इस इस नेम से लिंक उठाने को रिवर्स लेना कहते हैं। सो सक्सेस यूआरएल के लिए आप करेंगे, रिवर्स लेने के लिए रिवर्स लेजी एक बना बनाया फंक्शन जैंगो में अवेलेबल है, वो आप यूज़ करते हैं। रिवर्स आपने लेना है ठीक है, रिवर्स लेजी आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जैंगो यूआरएल से। रिवर्स लेजी हो गया। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे रिवर्स लेजी यूज़ कर लिया। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल। ये क्रिएट जो आपको इतना लंबा के पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इसको आप पूरा डिलीट कर देते हैं। दिस इज़ हाउ क्लास बेस्ड व्यूज़ मेक योर लाइफ ईजी। ठीक है, पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, क्रिएट हो गया। अच्छा, अभी रीड में, अब क्योंकि अंडरस्टूड है कि रीड में उसे पता है कि क्या करना है, अब उसने सीधा सीधा एक यहाँ से इनहेरिट करना है, ये एडिट के बजाय होगा लिस्ट व्यू, डिटेल व्यू, ये दोनों यहाँ से इंपोर्ट होंगे। तो ये जो लिस्ट व्यू है इसमें ये रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्लास प्रोफाइल लिस्ट व्यू, और यहाँ से हम लिस्ट व्यू डालेंगे, और एक और हम रीड के लिए ही क्रिएट करेंगे डिटेल व्यू, जिस तरह नीचे लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू है। ठीक है, अब उसे सिर्फ ये बताना है मॉडल कौन सा और टेम्पलेट कौन सा है। उसे ये पता है कि उससे लिस्ट में क्या करना है और उसने डिटेल में क्या करना है, ये चीज़ पहले से डिफाइंड है। ठीक है जी, दोनों केसेस में मॉडल इज़ प्रोफाइल के साथ ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और आपका जो टेम्पलेट नेम है दैट विल बी प्रोफाइल लिस्ट, प्रोफाइल डिटेल। ठीक है, ये देखें, ये आपको इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ हम पास कर रहे थे यूज़र के तौर पे कॉन्टेक्स्ट में। अब क्लास बेस्ड व्यूज़ में अगर आपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना हो तो उसका अलग तरीका है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसने आसानी हमारे लिए कितनी कर दी, कोड को कितना आसान कर दी। जैसे मॉडल लिखना है, टेम्पलेट नेम लिखना है, बाकी उसको पता है कि लिस्ट व्यू में क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है टेम्पलेट में, और डिटेल व्यू में क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, वो इस टेम्पलेट के अंदर वो ये प्रोफाइल जो होगी वो भेज देगा, जो पीछे से आ रही होगी वो रिक्वेस्ट और प्रोफाइल आईडी, वो सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आते हैं अपडेट पे। क्या हो गया हमारा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो जिस तरह क्रिएट हमारा बहुत आसान हो गया था, उस तरह
अपडेट भी हमारा बहुत आसान हो गया। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ जो क्रिएट में थी वही हम डालेंगे अपडेट में। राधा पूरी यही यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखें जी, इतना लंबा आपका अपडेट वाला ख़त्म हो गया, ये रह गया। ठीक है। सो इसमें भी वही फॉर्म क्लास है, वही चीज़ें हैं। अब वो जो आपने अलग से डिफ़ाइन किया हुआ था कि जब अपडेट हो रहा हो तो प्रोफाइल इंस्टेंस कॉल हो ताकि आपकी चीज़ें ज़ाया ना हो, ये उसमें मोर लेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे इन केस वी हैव मेड एनी मिस्टेक। तो प्रोफाइल लिस्ट पे ये रिवर्स होगा और ये न्यू प्रोफाइल वाला ही टेम्पलेट खोलेगा। अच्छा जी, फाइनल हम बात कर लेते हैं डिलीट की। अगेन मॉडल ये है, ठीक है। और रिवर्स में इसने डिलीट करने के बाद यहीं जाना है, और ये अलग से डिलीट का फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने प्रोफाइल डिलीट व्यू की क्लास यूज़ करनी है, उससे उसको पता चल जाएगा कि डिलीट व्यू है। प्रोफाइल अपडेट व्यू, प्रोफाइल डिलीट व्यू, इन दोनों को अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया, मैं इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी टेम्पलेट नेम ऑफ कोर्स मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे टेम्पलेट नेम की आपको ज़रूरत होगी, बट डिलीट के लिए वाई शुड देयर बी अ टेम्पलेट। हाँ, कंफर्मेशन के लिए आपको एक टेम्पलेट चाहिए होता है। कि प्रोफाइल डिलीट हो गई है, वहाँ से आप ओके करें तो वो आ जाए, या फिर वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा हो कि आर यू श्योर। अच्छा, सिंस इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस के यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट होना चाहिए जो आपसे कंफर्मेशन ले रहा हो डिलीशन की, ठीक है। तो वो बेहतर है कि आप बना लें, ठीक है। टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको हम कह देते हैं कंफर्म डिलीट, ठीक है। उस नाम की हम एक जल्दी से HTML बना लेते हैं। सो इसमें कुछ लिखा तो होना नहीं है। लेट्स कॉपी सिंपल ये न्यू प्रोफाइल, हाँ ठीक है। इसका हम रीनेम करते हैं कंफर्म डिलीट, ठीक है। और यहाँ हम क्या देते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। और उसको हम आगे दो बटन दे देंगे, ठीक है। फॉर्म इसी तरह होगा, बस यहाँ पे ये होगा कि ये मल्टी पार्ट डाटा की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म में क्योंकि उसमें पिक्चर भी थी जिससे हमने कॉपी किया न्यू प्रोफाइल वाला। बाकी यह CSRF टोकन इसके अंदर होगा, और इसके अंदर आप एक बटन रख लें। बटन का अगर आपने नेम करना है ना तो इट इज़ बेटर कि आप उसको बटन के नाम से करें और उसके आगे आप उसका नाम लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बटन लिख देते हैं और यहाँ पर आप कह देते हैं यस डिलीट, ठीक है। तो जब तक आप यस डिलीट नहीं करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी इन केस अगर वो डिलीट करता है। एक और आप बटन कर ले कैंसिल करिए, लेकिन हमारा होम का बटन है, इन केस उसने डिलीट नहीं करना होगा तो बैक कर देगा या होम कर देगा। अदरवाइज़ आप कैंसिल का भी यहाँ पे एक और बटन डाल लें फॉर अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। सो अब चीज़ क्या हमारी रह गई, अपडेट व्यू और डिलीट व्यू को हमने इंपोर्ट नहीं किया।
ये इसके अंदर एडिट से ही होगा, अपडेट व्यू, डिलीट व्यू, ठीक है। सो आपके ये सारे CRUD ऑपरेशंस के जितने व्यूज़ रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पे इंपोर्टेड हैं। ये जो हैं ये रीड व्यूज़ हैं, और ये वाले जो हैं ये एडिट व्यूज़ हैं, मतलब जिसमें क्रिएट भी, अपडेट भी, डिलीट भी। जो चेंज कर रहा है डाटाबेस में वो ये है, और जो रीड कर रहा है डाटाबेस में वो ये है। बस एक जेनेरिक में, एक जेनेरिक डॉट एडिट में, ठीक है। ये आप बार बार करेंगे तो ये याद भी चीज़ें रहना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं याद रहती तो कोई मसला नहीं है, मेरी पूरी ओपन सोर्स अवेलेबल है गिटहब पे। ये सारी फाइल्स आप इससे टैली कर सकते हैं, और इसमें जिस तरह नंबरिंग हुई हुई है, टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है। आप क्लास बेस्ड व्यूज़ पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा क्लास बेस्ड व्यूज़ कैसे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। हमारे क्लास बेस्ड व्यूज़ इम्प्लीमेंट हो गए हैं। हमारा डिलीट चल रहा है, अपडेट चल रहा है। अब लेट्स सी ये फिज़िकली कैसे काम, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। अभी हमने चला के तो नहीं देखे ना, इसकी टेस्टिंग नहीं की है। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मज़ीद। ये जो आपके यूआरएल पैटर्न्स हैं, आपके जितने भी व्यू हैं ना, इसको आपने जब भी आप क्लास बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने एज व्यू करके ये चीज़ करनी है। हर एक के आगे आपने ये चीज़ करनी है। फंक्शन बेस्ड यूज़ में आप ये नहीं करेंगे, क्लास बेस्ड यूज़ में आप हमेशा ये करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये देखें, ये फंक्शन बेस्ड व्यू है तो एज व्यू इसके आगे नहीं लगाया है जो कॉन्टैक्ट वाला है। तो एक ही फाइल के अंदर आप फंक्शन बेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास बेस भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सारे क्लास बेस ही रखें आइंदा से। एडवांस यूज़र से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो चीज़ें बार बार होने वाली हैं उनको ना, मतलब उनके लिए सिंपलेस्ट तरीन और क्लीन कोड लिखे। सो लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ। पाइथन manage.py रन सर्वर। लेट्स सी इसमें क्या गलतियाँ आ रही हैं, फिर हम उनको बारी बारी डिबग करते हैं, और इनकेस नहीं आ रही तो वी आर डन विद आवर ट्यूटोरियल। अच्छा जी, मसला तो आया है, हमारी लिस्ट पॉपुलेट नहीं हुई। ओके, ये चल रहा है हमारा। अच्छा, इसमें एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड जो प्रॉब्लम है ना, वो आ रही होगी कि कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं आ रहा, यूज़र नेम नहीं आ रहा, क्योंकि आगे हमने जावास्क्रिप्ट उस पर लगाई हुई है। जावास्क्रिप्ट जो होगी एरर थ्रो करी होगी, इसकी वजह से पेज प्रॉब्लम कर रहा होगा। सो लेट्स सी इन द कंसोल। ओके, यहाँ कोई एरर आ तो नहीं रहा। अच्छा जी, अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा, उसके दो तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहली बात ये कि आप देखें, ये यहाँ से जो आपका लिस्ट व्यू है उसमें प्रोफाइल मॉडल जा रहा है, ये इसको पता है, और इसने ये HTML खोलना है, ये इसको पता है। जो चीज़ आइडेंटिफाइड है कि ये प्रोफाइल लिस्ट के अंदर, ये व्हाट इज़ दिस प्रोफाइल्स, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि कॉन्टेक्स्ट में जिस नाम से आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे आप लिख दें प्रोफाइल्स, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका मॉडल है उसको वो कन्वर्ट करता है लोअर केस में, ठीक है, और उसके आगे लगा देता है लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ वो खुद ही बना देता है। तो बजाय कि आप एक और एक्स्ट्रा लाइन कोड की ऐड करें, वाई डोंट यू यूज़ दिस थिंग, ठीक है। हम प्रोफाइल लिस्ट यूज़ कर लेते हैं फॉर प्रोफाइल इन प्रोफाइल्स के बजाय प्रोफाइल इन प्रोफाइल लिस्ट, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। आई थिंक इट शुड। तो हमारा इस पेज को हम रिफ़्रेश करें, ये देखें हमारी लिस्ट आ गई प्रोफाइल की। अच्छा, अब हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो अगेन डिटेल व्यू में सेम मसला हो गया। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस। डिटेल में भी हमने इसी तरह का कुछ करना है।
अच्छा, ये एरर क्या कह रहा है? जेनेरिक डिटेल व्यू, प्रोफाइल डिटेल व्यू मस्ट बी आइदर एन ऑब्जेक्ट पीके और अ स्लग। स्लग की बात बाद में करेंगे, वो आपने समझना है तो उसको बेशक गूगल कर लें। पीके इज़ द प्राइमरी की। मसला ये है कि यहाँ यूआरएल्स में जो नाम पास हो रहा है, इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइंग कि प्रोफाइल आईडी क्या है, क्योंकि उसको हम फंक्शन की तरह प्रोसेस तो कर नहीं रहे। सो इट शुड बी लाइक पीके। ठीक है, सिर्फ पीके लिखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन बेस्ड यूज़ था तो हम तो प्रोफाइल आईडी का वेरिएबल का नाम यूज़ कर लेते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पीके यूज़ करेंगे प्राइमरी की, क्योंकि यही टेम्पलेट में पास होगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद डिफ़ाइन नहीं कर रहे, वो बैकएंड पे चल रही हैं, उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट क्लास बेस्ड यूज़ का फिर मकसद बहुत हो जाएगा। क्लास बेस्ड यूज़ का मकसद ही ये है कि आप कोड कम लिखें और ये चीज़ें हैं जो चलनी होती हैं उन पे कन्वेंशन फॉलो कर लें, ताकि वो अपने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नेम से आइडेंटिफाई हो जाए। सो पॉसिबली अगर हम यहाँ पे पीके कर लेंगे तो ये चीज़ चल जानी चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन। ये देखें जी, चल गई, प्रोफाइल डिटेल आ गई। यहाँ से अगर बैक जाते हैं, किसी की भी प्रोफाइल डिटेल खोलते हैं, प्रोफाइल डिटेल हमारी खुलनी शुरू होगी। अच्छा जी, अगर हम इसको हम अपडेट करते हैं, 28 के बजाय 30 कर देते हैं, सबमिट करते हैं, व्यू करते हैं, ये देखें अपडेट भी हमारा चल रहा है। ठीक है, डिलीट अभी हम इसको नहीं करेंगे, डिलीट हम किसी और को कर देते हैं, इस प्रोफाइल को हम डिलीट कर देते हैं। एंड ये देखें जी, हमारा डिलीट का जो अलग से व्यू था, एंड यस डिलीट करेंगे तो ये देखें जी हमारी तीसरी प्रोफाइल डिलीट हो गई। अब क्या रह गया हमारा? अपडेट हमने चेक कर लिया, डिलीट हमने चेक कर लिया, लिस्ट व्यू चेक कर लिया, ये जो है ये लिस्ट व्यू है। और डिटेल व्यू चेक कर लिया, डिटेल व्यू है। और अभी हमने क्रिएट व्यू चेक करना है जो कि ऐड प्रोफाइल है। जिस तरह था एंजेलिना टू जो भी हमने डाला था उस तरह आदमी डाल देते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं इसका। ये लें जी, तीसरी प्रोफाइल आ गई, इसका मतलब हमारा एड व्यू भी चल रहा है। सो वी आर डन विद ऑल द CRUD ऑपरेशंस यूजिंग क्लास बेस्ड व्यूज़। एक सिंपल सी चीज़ रहेगी, इन केस जिस तरह हमने उसमें लिखा हुआ था कि जब प्रोफाइल ऐड करनी होगी तो लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, इसमें हम डेकोरेटर यूज़ नहीं कर सकते क्लास के साथ। ठीक है, इसमें हम एक क्लास होती है लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्स इन, वो हम कर सकते हैं। लेट मी शो यू वो कैसे करेंगे। आपने इसमें से किसी भी प्रोफाइल में लॉगिन की रिक्वायरमेंट डालनी है ना, तो आप ऊपर इंपोर्ट करें, ये जो इसका होगा ऑथेंटिकेशन से ही, ये था लॉगिन रिक्वायर्ड, ये आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये फॉर्म फैक्ट्री भी फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अननेसेसरी जो आपके इंपोर्ट्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। ये रेंडर भी फाइनली डिलीट हो जाएगा जब हम अपने आखिरी फंक्शन को क्लास बेस्ड में करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डेकोरेटर्स थे, डेकोरेटर, ये जो डेकोरेटर होता है ये आप ऐड करके ऊपर लिखते हैं फंक्शन के, तो ये चल जाता है। क्लास बेस्ड के ऊपर अगर आप ऐड करके लॉगिन यूँ रिक्वायर्ड लिखेंगे ना तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका है कि आप डेकोरेटर्स की जगह क्लासेस के साथ चलते हैं मिक्सेंस। ठीक है, अब मिक्सेंस में आपने लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सन इंपोर्ट करना है। ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सन, ठीक है। और इसको आपने, अब आप जिस भी क्लास में चाहते हैं कि लॉगिन रिक्वायर्ड हो, लेट से क्रिएट व्यू है, तो आप यहाँ पे इसको लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सन भी ऐड कर देंगे इसके इनहेरिटेंस में। ठीक है, क्रिएट व्यू में आप चाहेंगे कि ये हो, और उसके अलावा क्रिएट रीड अपडेट में आप चाहेंगे कि ये हो। ठीक है, डिलीट में आप चाहेंगे कि ये हो। ठीक है, और इन केस
आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन यूआरएल पे, जो कि आपने अपनी सेटिंग्स में डिफ़ाइन की हुई है लॉगिन यूआरएल। वो पिछले बेसिक कंटेंट में मैं कवर करा चुका हूँ कि लॉगिन कैसे होती है। अभी आपको मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे स्टैंडर्ड लॉगिन का जो आपका एड्रेस है वो कहाँ पड़ा हुआ है। दैट इज़ इन कोर सेटिंग्स, लॉगिन यूआरएल यहाँ पे होगी आपकी, ये लॉगिन यूआरएल, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन नहीं होंगे और आप उनमें से कोई भी क्लास बेस्ड व्यू को यूज़ करेंगे तो आपको इस यूआरएल पे वो रीडायरेक्ट करेगा। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। लॉगिन रिक्वायर्ड हमने डाल दिया, इसको एक दफ़ा सेव करते हैं और ये आ गया हमारा। इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है। होम पे जाते हैं और ऐड प्रोफाइल करते हैं तो वो हमें हमारी लॉगिन स्क्रीन पे ले गया। सो इट इज़ वर्किंग। अब आप लॉगिन कर लें, अब ऐड प्रोफाइल करें तो अब वहाँ पे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इन केस लॉग आउट कर लेते हैं और व्यू प्रोफाइल पे जाते हैं तो डिटेल डिस्प्ले हो रही है, वो मैंने मना नहीं की थी। अपडेट और डिलीट मैंने कहा था कि ऐसे नहीं होगा, डिलीट करूँगा तो वो आपको लॉगिन पे ले जाएगा, आप लॉगिन किए बगैर डिलीट भी नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वर्किंग नाउ। आपका मिक्सिंग्स कवर हो गया। अच्छा, अभी अब देखिए कि चीज़ कितनी आसान है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंपोर्ट अब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, रेंडर। अच्छा, ये जो मैंने अननेसेसरी मैसेजेस प्रिंट किए हैं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं पास लिख देता हूँ। बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कन्वर्ट एक क्लास बेस्ड व्यू में, क्योंकि हमारे अभी सारे क्लास बेस्ड हो गए हैं तो एक फंक्शन बेस्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। सो हाउ वी डू दिस। अच्छा, चूँकि ये जो कॉन्टेक्ट व्यू है दिस इज़ अ फॉर्म, तो यहाँ पे हम फॉर्म व्यू यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म व्यू के लिए भी एक अलग डिफाइंड क्लास बेस्ड व्यू है। इसको हम कह देंगे कॉन्टेक्ट व्यू ही है, इसको हम यहाँ पे कह देंगे फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू से इनहेरिट करेंगे हम। फॉर्म व्यू बेसिकली किस में है, इस एडिट के अंदर ही होना चाहिए। ओके, दैट्स हाउ वेयर इट इज़। और ये हमने क्लास बेस्ड करना है, फंक्शन बेस्ड नहीं करना। और ये जो अभी सारी लंबी सी कहानियाँ ये ख़त्म हो जाती है। आपने सिर्फ लिखना होता है टेम्पलेट नेम, जो कि आपका ये है। टेम्पलेट नेम आपका ये है और आपने बताना होता है फॉर्म आपका कौन सा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और आपने बताना होता है कि अगर सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाता है तो फिर कहाँ जाना है। इस केस में तो हम सेम ही खोल रहे हैं तो चलें हम सेम फॉर्म वाला ही दोबारा से खुल जाए, ठीक है। मतलब सेम व्यू ही खुल जाए, जो हमारा जिस तरह हम ये रिवर्स लेज़ी नहीं यूज़ कर रहे थे सक्सेस यूआरएल में, हम रिवर्स लेज़ी कर लें कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई थिंक इट इज़ इन द सेम नेम कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी अब क्योंकि क्लास बेस्ड व्यू हो गया तो ये एज व्यू हो जाएगा, ठीक है। और नो, यू डू नॉट नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ये भी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म सिंप्लीफाई हो गया। इस लेक्चर के बाद आप सोचेंगे वो हमने इतने लंबे लंबे फंक्शंस पढ़े क्यों थे जब ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है। तो उसका मकसद ये था कि अंदर बैक एंड पे चीज़ें चल कैसे रही होती हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने का। अब आप क्लास बेस्ड एज एडवांस यूज़र ऑफ जेंगो आप क्लास बेस्ड व्यूज़ यूज़ करेंगे और आपको पता होगा कि अगर उसको मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब इन सब केसेस में ये जो कॉन्टेक्स्ट डाटा जा रहा है इस HTML के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के केस में फॉर्म का जा रहा है, बाकी लिस्ट और डिटेल के केस में ऑटोमेटिकली जा रहा है। इसमें प्रोफाइल लिस्ट के नाम से जा रहा होता है डाटा, इसके अंदर इसमें प्रोफाइल के नाम से जा रहा होता है। इन केस आपने ख़ुद मज़ीद डाटा कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्ट करना है, लेट से हम बात करते हैं कि हम एक्टिव यूज़र का डाटा इंजेक्ट करना चाह रहे हैं जिस तरह कि हम कर रहे थे कुछ केसेस में, तो उसका क्या तरीका ये होता है कि आप
इसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट कॉन्टेक्स्ट डाटा, ठीक है। ये पहले से एक डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो रिटर्न सुपर है ना, इसका मतलब है ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो कि होना है। अब आपने इसमें जो मज़ीद चीज़ें डिफ़ाइन करनी है ना, अच्छा ये जो कहानी लिखी हुई है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे हमने अगर कुछ भी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें ऐड करनी हैं, अच्छा यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पूरा रिटर्न होता है। कॉन्टेक्स्ट में जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जाता है वो तो जाए, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक नई चीज़ ऐड हो जाए जो कि एक्टिव यूज़र है। एक्टिव यूज़र कैसे है? जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। और अब उस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ ऐड होगी। अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट वही होगा जो इसका ये फॉर्म वाला कॉन्टेक्स्ट है, जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट में जा रही होती हैं, जिस नाम से जा रही होती हैं, आपने उसमें मज़ीद चीज़ ऐड करनी हो तो आप ये गेट कॉन्टेक्स्ट डाटा का ओवरराइड यूज़ करते हैं। और ये आप सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि वो जब भी कॉन्टेक्स्ट भेजेगा HTML को, कोई आप स्पेसिफिक चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट में भेज के करा सकते हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट में आपने एक और चीज़ ऐड की, कॉन्टेक्स्ट के एंड में हमेशा रिटर्न कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। ये जो भी रिटर्न करेगा ना, कॉन्टेक्स्ट को आप सी कह दें या जो भी कह दें, ये रिटर्न करेगा वो पूरी एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट और आपने जो मज़ीद एडेड आपका कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा, सही है। अच्छा इसके बाद जो सबसे आसान वाला हमारा क्लास बेस्ड व्यू है दैट इज़ टेम्पलेट व्यू, ठीक है। अब टेम्पलेट व्यू इज़ जस्ट फॉर ओपनिंग अ टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट व्यू इज़ एज सिंपल एज दिस, इसको मैं कह देता हूँ एग्जाम्पल टेम्पलेट, और ये फॉर्म व्यू के बजाय होगा टेम्पलेट व्यू, ठीक है। ये प्रोबेबली इंपोर्ट होगा जेनेरिक से, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपने एक एक लिंक से एक टेम्पलेट खोलना है, वो रेंडर शंडर कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखें अभी हमारा रेंडर की भी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को हम इंपोर्ट्स को हमने ख़त्म कर दिया, अभी रेंडर की भी ज़रूरत नहीं है जो कि आज तक हमने हर जगह यूज़ किया, उसकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग जो कि टेम्पलेट व्यू है, और इसको हम कह देते हैं एग्जाम्पल HTML, ठीक है। ये जस्ट आपकी एग्जाम्पल के लिए, इसको हम एग्जाम्पल कह देते हैं, और इसमें से हम हर फालतू चीज़ जो है उसको रिमूव कर देते हैं। बस हम यहाँ पे एक ये लगा देते हैं एग्जाम्पल टेम्पलेट, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक वन लाइन में भी ये काम हो जाता है एक पेज रेंडर करने का, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया फॉर्म और इसको हमने कर दिया टेम्पलेट, इसका नाम क्या था? एग्जाम्पल टेम्पलेट एज व्यू, इसका नाम हम एग्जाम्पल रख देते हैं, और एग्जाम्पल आई थिंक अब ये खुल जाना चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल हम खोलेंगे कैसे? ये हमें डायरेक्ट लिंक ही लिखना पड़ेगा ऊपर, ये नहीं जी, एग्जाम्पल टेम्पलेट खोल गया। कैसे हुआ है? URL में वो उसने एग्जाम्पल पकड़ा, IP जो IP एड्रेस है, सर्वर एड्रेस है, उसके बाद इस पर आया और उस पर जस्ट उसने इस टेम्पलेट को इस वाले एड्रेस से खोल दिया। दिस इज़ जस्ट वन लाइनर। क्लास बेस्ड व्यू ने आपके लिए इतनी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग जो है वो आसान कर दी, और ये सारी हैवी लिफ्टिंग बैक एंड पे हो रही है। अगर आपने कहीं उसको ओवर करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो उसका ये तरीका है कॉन्टेक्स्ट डाटा चेंज करने का। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लास बेस्ड व्यूज़। क्लास बेस्ड व्यूज़ आपको स्टेज पे पढ़ाना इसलिए ज़रूरी थे बिकॉज इससे आगे हम आ रहे हैं API डेवलपमेंट पे। हमारा जो अगला पार्ट है दैट इज़ रेस्टफुल API डेवलपमेंट जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। सीरियलाइजर उसी में यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। सो
DRF में Django REST फ्रेमवर्क में हम सिर्फ क्लास बेस्ड व्यूज़ यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ पे आपको ट्रांजिशन करवाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मेरा मशवरा है कि जब भी आप कोई कुछ नया प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करें तो आप फंक्शन बेस्ड व्यूज़ की जगह क्लास बेस्ड व्यूज़ करें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, जस्ट कॉपी योर फंक्शन बेस्ड व्यूज़ एंड आस्क ChatGPT टू कन्वर्ट देम इन क्लास बेस्ड व्यूज़। थैंक यू सो मच।